के अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर आप सभी लोग जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में एएनएम और जेएनएम दोनों के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसमें हमने वीडियोस बनाए हैं। आप सभी लोगों ने काफ़ी उस पर प्यार जताया है और यहाँ पर एएनएम एडमिशन फॉर्म की जो बात हमने पिछले वीडियोस में की थी तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात की जाए। तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, यानी 10वीं और 12वीं में जो आपके नंबर आते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन आपको मिलेगा। तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का कितना लगभग कट ऑफ अगर आपके मार्क्स हैं इससे ज़्यादा हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आइए चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अवेलेबल है और यहाँ एएनएम और जेएनएम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप देखिए नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ आप इसे अगर अपने मोबाइल से भी भरना चाहें तब भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ये हम एक दो वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। यहाँ लास्ट डेट 31 है जेएनएम की और 25 जून इसके लास्ट डेट है। आप यहाँ से जाकर आप प्रॉपर वे में एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों में एक गाइडलाइन में दिया गया कि जो इसमें फॉर्म मतलब आप लोग भरेंगे उस फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पर जो नीचे बताई गई हैं उसमें आप चयन की प्रक्रिया में आप जब नीचे की तरफ देखते हैं तो चयन प्रक्रिया में आप पाएंगे कि कहा गया है इसमें कि अभ्यर्थी का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची बनाई जाएगी और ये बताया गया कि 28/4/2022 के आधार पर किया जाएगा। एक जियो आया था उसी के आधार पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि चीज़ें इस तरीके की हैं और आप आसानी से चीज़ों को प्रॉपर वे में समझ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब अगर हम यहीं पर बात कर लें कि जो फॉर्म भरे हैं, आप सभी लोगों ने फॉर्म को भरा है, फिलअप किया है और कुछ लोग कर रहे हैं तो उनके कितना नंबर अगर है तो वो सेफ जोन में है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड की। तो यहाँ पर अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर रही हैं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए जो परसेंटेज है बहुत ऊपर नहीं जाएगा। तो यानी यहाँ पर सिर्फ महिलाएं करना है। तो यहाँ पर 120 नंबर आपके दोनों में मिलाकर हों, इससे ज़्यादा हों, प्लस में हो कम ना हो, तो आप मान के चलिए आप एसटी हैं तो सेफ जोन में रहेंगी क्योंकि यहाँ सीट्स जो हैं 1750 हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ जो सीट्स हैं वो 1750 हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उसमें अगर 120 आपके नंबर हैं, 120 प्लस यानी हाई स्कूल और इंटर में मिलाकर, यानी अगर मान लीजिए दोनों में 60-60 आपके हैं तब भी आपका काम प्रतिशत है 60-60% है अगर आपका तो काम चल जाएगा। यानी 160% आपके 10th में और 60% जो है आपके इंटर में है तो आसानी से काम चल जाएगा। इसी का औसत वो बात कर रहे हैं कि इसी का औसत, यानी अगर आपके मान के चलिए इस तरीके से अगर एग्जाम्पल में हम समझाएं कि जैसे एसटी कैंडिडेट है और एसटी कैंडिडेट ने 10वीं में जो 10वीं है और 12वीं है इसमें उसे 10वीं में उसे 70% नंबर मिले और यहाँ पर उसे जो है 60% नंबर मिले। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 130 नंबर उसके हो जाते हैं। 130% दोनों जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो आपका जो क्राइटेरिया बनेगा वो कितना बनेगा, वो 65 बनेगा। तो यानी ये 65% अगर आपके हैं तो यानी इस तरीके से क्राइटेरिया हमने बताया। इसी तरीके से 120 अगर एसटी हैं तो अगर आपके पास 120% यानी प्लस डिवाइडेड बाय अगर आप मान लीजिए 2 से कर दे तो 60% प्लस हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं। हम दोनों को इस सूची में यानी इस वीडियो में दोनों को जोड़कर बताएंगे। औसत का मतलब है आप उसे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो औसत उसका निकल आएगा। तो यानी एसटी की अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो 120 प्लस आपके दोनों के एडिशन हो हाई स्कूल और इंटर का, और एससी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ जो है 130 नंबर प्लस में हो
तो एसटी और एससी में 120 130 यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन और बाकी चीज़ें थोड़ा सा डिफर होती हैं। तो ये चीज़ें होंगी यहाँ पर, जो गैपिंग होगी वो फीमेल कैंडिडेट्स में ज़्यादा होगी। अगर मेल्स भी इंक्लूड होते तो इसमें कम चांसेस होते ज़्यादा दूरी होने का। लेकिन इसी जगह पर अगर आप देखेंगे कि अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो जनरल के आते हैं, इसमें जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र होते हैं जनरल कैटेगरी के, वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। और ईडब्ल्यूएस में इसका जो स्कोर होगा वो करीब आपको दोनों को ऐड करके आपका 145 प्लस अगर आपका है तो 145 प्लस आप सेफ जोन में होंगे, क्योंकि इसमें फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 1750 सीट्स हैं, वो भी गवर्नमेंट की सीट्स हैं। एक बेनिफिट से ये है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो हमने कट ऑफ बताया है आपको, तो वो 145 प्लस है। और इसी तरीके से अगर ओबीसी की हम बात कर लें तो ओबीसी में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, यहाँ 148 प्लस आपका होना चाहिए, तो इसी के आसपास होगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे। यानी हाई स्कूल और इंटर दोनों को जोड़कर हम बता रहे हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद की अगर हम बात कर लें यहीं पर जो है अनरिजर्व्स की बात कर लें, तो अनरिजर्व्स में कैंडिडेट कितना है, तो अनरिजर्व्स की अगर बात करें तो अनरिजर्व्स में आपको 150 प्लस यानी 75% हो अगर दोनों में, तो आसानी से इजी वे में आपको ये मिल जाएगा। तो यानी इस प्रकार अगर हम टोटल बातचीत कर लें कि कितना किस में बनेगा टोटल एक साथ, अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम अनरिजर्व्स की बात करें, समझिए अनरिजर्व्स में बात करें तो यहाँ पर 150 आपको चाहिए। 150 जो है अगर आपका प्लस में है तो 150 प्लस नंबर दोनों हाई स्कूल और इंटर जोड़ के हैं, तो आप आसानी से सिलेक्शन पा जाएंगे। इसी तरीके से ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में आप पाएंगे कि 148 प्लस अगर है तो आप सेफ जोन में हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लें तो ईडब्ल्यू में 145 की प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं। इसी तरीके से एससी की हम बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर हमने बताया आपको 130 प्लस अगर हैं आप, तो यहाँ पर आप सेफ जोन में हैं। इसी तरीके से एसटी की अगर हम बात कर लें तो एसटी में 120 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप प्लस में हैं, यानी आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर रहे हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। और सीट्स जो हैं 1750 यानी 1750 सीट्स हैं, गवर्नमेंट की सीट्स हैं। तो ये लगभग एक्सपेक्टेड इसका कट ऑफ रहने वाला है, बिना किसी दिक्कत के आप इतने हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो मिलते हैं इस तरीके से अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।